अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है 3 बड़े मज़ेदार सी रेसिपीज़, 3 बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बन रही है और सब्ज़ियाँ भी आ चुकी हैं बाज़ार में, बड़ी अच्छी सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं और सारी सब्ज़ियाँ इस तरह से ना, जिस तरह से कहते हैं ना फ्रेश वाली, जो गाजर मज़ेदार वाली रेड वाली गाजर है, बैंगन है, मटर है, ये सारी सब्ज़ियाँ आ चुकी हैं मार्केट में और अब आप आराम से सब्ज़ियाँ जो आपका दिल करता है वो घर में बना सकते हैं। तो आज मैंने भी मिक्स सब्ज़ी बटर जो है वो आपके साथ ये रेसिपी शेयर करनी है और साथ में हम बनाएंगे यहाँ पर क्रिस्पी चिकन, बड़ा मज़ेदार सा छोटा छोटा सा बाइट साइज़ के क्रिस्पी चिकन बनाएंगे और इसके साथ हमारे पास मौन सलवा है और मौन सलवा से हमेशा मेरी कोशिश होती है क्योंकि नई चीज़ें आपको सिखाएं। तो आज हम बनाएंगे कोफ्ता चना। इतने मज़े का बनता है कोफ्ता चना, अमूमन आपने कभी खाया होगा, जिसे ज़्यादातर होटल वगैरह में मिलते हैं जो ढाबे वाबे वहाँ से, लेकिन आज मैं आपको बड़े आसान तरीके से और बड़े मज़ेदार से बताऊँगी। इसलिए कि हमारे पास मोनसलवा के जो कि कोफ्ते हैं वो बने हुए सारे तैयार हैं, सिर्फ चने के अंदर हमने मसाला तैयार करना है और उसको डालना है और फटाफट मज़ेदार सी रेसिपी जो है तैयार करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रेसिपी की तरफ चलते हैं जो बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी बटर। उसके अज्जा नोट कीजिएगा, 2 अदद गाजर, 2 अदद आलू, बैंगन 1 अदद, इसके साथ हमें चाहिए फूल गोभी 1 पाव चाहिए, शिमला मिर्च 2 अदद चाहिए, मटर 1 कप चाहिए, लहसुन 1 खाने का चम्मच, गोल मिर्चें 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हस्ब ज़रूरत मक्खन चाहिए और पिसे टमाटर 1 कप चाहिए, दही 1 कप चाहिए, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच चाहिए, कड़ी पत्ते 6 अदद चाहिए और ऑयल चाहिए हस्ब ज़रूरत। तो ये है अज्जा जो हम बना रहे हैं, मज़ेदार सी सब्ज़ी बटर सब्ज़ी बना रही हैं और इसके साथ आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त सा हैंड मीट मिक्सर है जो कीमे को आराम से पीस देता है, आप हैंड हाथ के साथ पीस सकते हैं। तो आज हम आपको दे रहे हैं बड़ा क्यूट सा, बड़ा खूबसूरत सा वो दे रहे हैं और उसके लिए सवाल हमारा ये है, सवाल ये है कि आज हम बना रहे हैं फूल गोभी। ठीक है, फूल गोभी बहुत सारे लोग नहीं खाते, कोई कहता है स्मेल आती है, कोई कहता है ये बादी होती है, लेकिन इसके फ़ायदे भी तो कुछ होंगे। तो बस आज आपने बताना है, बस वही तरीक़ेकार है। 888 पर मैसेज कीजिएगा, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिएगा, आंसर देने के बाद 888 पर सेंड कीजिएगा और विन कीजिएगा NX की तरफ से ये खूबसूरत सा छोटा सा प्यारा सा गिफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और सबसे पहले हमने सब्जियों को फ्राई करना है और फ्राई करके निकाल लेंगे। ठीक है, आपको पता है आलू थोड़ा सा टाइम लेते हैं, तो पहले मैं आलू को ऑयल में डाल दूंगी, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको थोड़ा कवर कर दूंगी ताकि वो गले, फिर बाकी सब्जियों को डालकर हमने फ्राई करके इसको निकालना है। जब फ्राई करके निकाल लेंगे तो फिर दही और टमाटर का मसाला एक बनाएंगे, फिर उसके अंदर बनाएंगे। बड़े मज़े की सब्ज़ी बनती है, थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनती है, खुश्क वाली नहीं बनती, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डालते हैं ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, ये ऑयल इसके अंदर चला जाएगा, आप ले लीजिएगा तकरीबन आधा कप के इतना ऑयल के अंदर सब्जियां। अभी चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है और सिर्फ पहले मैं डालूंगी आलू के टुकड़े छोटे छोटे करके। ठीक है, और आलू को जब थोड़े से हल्के से फ्राई हो जाएंगे फिर मैं बाद में डालूंगी इसके अंदर बाकी की सब्जियां। ठीक है, ये इस तरह से आपने जितने बड़े पीसेस करने आप हिसाब से कर लीजिएगा, मैं थोड़े इतने ही इसके कर रही हूँ। और आलू जो है ना वो वाहिद सब्ज़ी है जो हर चीज़ में पकाते हैं, आलू मटर, आलू बैंगन, आलू गोभी, तो ये सारी सब्जियों में बड़ी मज़े की लगती है। राइस में भी हम बनाते हैं, वो भी बड़ी अच्छी लगती है। तो इसलिए इस सब्ज़ी में भी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि ताकि और भी मज़ेदार बने। सही है, बस इसको हम करते हैं यहाँ पर टुकड़ों में काट के और उसके बाद इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ थोड़ा सा फ्राई होने के लिए। जब तक ये फ्राई होगा इतनी देर में मैं जो है बाकी की सब्जियों को कटिंग कर लूँगी। और आलू को ज़रा सा टाइम लगता है और आजकल वैसे इस सीज़न में तो आलू बहुत टाइम ले रहे हैं गलने में, वो तो गलने, वरना अमूमन होता है कि बड़ी जल्दी गल जाते हैं। अच्छा, आलू का भी ये है कि अगर आप आलू ले रहे हैं सीज़न में तो आप एक तो छोटा आलू लें, बड़ा ज़्यादा ना लें। बड़े आलू अक्सर बीच में से ख़राब निकलते हैं और दूसरा लाल वाला आलू है ना वो मीठे नहीं निकलते, वो सही रहते हैं। तो लाल वाले आलू का इस्तेमाल करें आप, उसको जो सफ़ेद आलू है वो ना लें। अब ये देखिए छोटे छोटे आलू हैं, बिल्कुल सही है, वरना जितने बड़े आलू होंगे वो अंदर से ख़राब ही निकलेंगे। अच्छा जी, मैंने ऑयल डाल दी लेकिन ऑयल को मैंने गर्म नहीं किया, बस ये डाल के आलू इसको ढक देती हूँ ताकि ये इसके साथ गलते रहें। ठीक है, थोड़ा सा फ्राई भी होंगे, गलेंगे भी, बाकी सब्जियों को भी कटिंग करके रखेंगे, गोभी भी डालेंगे। और आज का सवाल भी हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि बंद गोभी के फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे, किसी बीमारी के काम आता है, वेट कम करने के काम आता है, किस चीज़ के लिए आता है। तो बस आप 888 पर मैसेजेस करें
और इसके साथ विन कर सकेंगे। हमारे पास ये बहुत ज़बरदस्त है एनेक्स का छोटा सा खूबसूरत सा गिफ्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसको मैं फ़ौरन इस तरह से मिक्स कर रही हूँ, इसलिए कि आलू को आपको पता है जैसे भी ऑयल भी में डालो थोड़ी देर के बाद ये काले होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके ऊपर पूरा ऑयल लग गया तो इसको मैं कवर करूँगी, तो ये आराम से इसमें थोड़े से फ्राई भी होते रहेंगे और साथ में गलते रहेंगे। तो इसको मैं ढकती हूँ, बाकी बैंगन को और गोभी को टुकड़ों में कटिंग कर लेती हूँ, और फिर बाकी जो हमने दही का और टमाटर का ये जो मसाला बनाना है इसको साथ साथ में बनाते रहेंगे। ठीक है, थोड़े से इसको इस तरह से हमने टुकड़ों में कटिंग कर लेना है। अच्छा, जब भी गोभी का इस्तेमाल करें आप कोशिश करें कि उसको बड़े गौर से बड़े अच्छे से देखना है, इसलिए कि अक्सर ये होता है कि गोभी के अंदर से कीड़े निकल के आ जाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये जिस तरह से आपने देखा मैंने बड़ा छोटा सा फूल लिया है, इस तरह से छोटा। खैर अभी तो सीज़न है, सीज़न में नहीं होते, जब सीज़न चला जाता है तो इसके अंदर बहुत कीड़े होते हैं। तो इसको आपने बड़े आराम के साथ कटिंग करना है और देखना है ध्यान के साथ, इसलिए कि इसी कलर के ग्रीन कलर के कीड़े होते हैं, पता भी नहीं चलता, अक्सर हम इसके बीच में कटिंग भी कर लेते हैं। तो इसको बड़े जैसे रोशनी के अंदर बैठ के आप काटें और एक एक दाने को अच्छी तरह से खोल के फिर पानी के अंदर डिप करके रखें कि ताकि आपको इसके अंदर जो कोई कीड़ा कुछ हो तो वो आपको नज़र आए। ठीक है, अच्छा जी, हमारे साथ मरियम है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे आपकी कुर्ती तो बहुत पसंद आ रही है, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। ये जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, जी जी जी। ये यो वालों का है, या जमजमा पे उनकी शॉप है, उनका है। अच्छा अच्छा। और रजा पे मुझे आपसे फरमाइश करनी है, मुझे बाजरे के आटे के कबाब बनाना और कटलेट्स बनाना सिखा दी। बाजरे के आटे के, ठीक है, वैसे वो सर्दी के मौसम में होते हैं, मुझे लग रहा है कि मैं शायद सिखा चुकी हूँ वहाँ पे अभी रिसेंटली। मैं आपके उसमें देखूंगी पेज पे होंगी बाजरे के और कीमे के होंगे, बड़े मज़ेदार उसके कबाब बने थे। हाँ, और मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। जी बिल्कुल दीजिए। जी, ये फूल गोभी है ना, वजन कम करने में मदद करती है। ठीक है, और इसमें ना B2 और B3 होता है। ओके, ठीक है। और इसके अलावा वो है ना, मतलब आप है ना इसको वो पाउडर पाउडर ड्राई करके पाउडर कर यही कह रही हैं आप? जी, अच्छा, तो ये ना आप इसको अंडे के साथ। ठीक है, बोले। आवाज़ शायद कट रही है, कुछ लाइन में डिस्टर्बेंस हो रही। चले, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की और आपने बताया, हमने नोट कर लिया। और इसके साथ अगर आप SMS भी कर लें 8881 पर तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है जी, इसलिए कि आपकी अधूरी बात रहेगी, आपने पूरी बात कर ना पाई तो थोड़ा सा लाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। अच्छा जी, यहाँ पर आलू फ्राई होते ही हैं थोड़े से, तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी बैंगन, गोभी और मटर। ठीक है, अभी नहीं, अभी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ ताकि थोड़े से गल भी जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज है। फिर हमने बाद में इसको मसाले में डालना है, तो ज़रा सा इसके अंदर डालेंगे नमक। ठीक है, ये नमक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं। और जब तक ब्रेक पे जाते हैं तो आप करें 8881 पर मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट। और गोभी के बारे में बताएं कि फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं। ठीक है, तो बस आप करें मैसेजेस, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पर मैंने सब्जियाँ सारी डाल दी हैं, ये देख लीजिएगा, ये फ्राई होने के लिए सब्जियाँ, बैंगन भी डाल दिए, मटर भी डाल दी, गोभी भी डाल दी। ठीक है, ये हल्का सा इसको फ्राई करना है। आलू पहले डाले थे ताकि आलू जो है हल्के से फ्राई हो जाए, फिर ये मैंने सारी सब्जियाँ इसमें डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी ग्रेवी के लिए ये देख लीजिएगा, ग्रेवी के लिए मेरे पास टमाटर और दही, इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, ब्लेंडर में डालकर पीस लेते हैं। असल में अगर मैं वैसे सब्ज़ी बना रही होती तो मैं टमाटरों को कभी भी नहीं पीसती। ज़ाहिर सब्ज़ी के अंदर हमेशा जो टमाटर होते हैं वो साबुत खड़े खड़े रहते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, लेकिन मुझे इसकी थोड़ी सी ग्रेवी टाइप का बनाना है तो इसलिए मैं दही के साथ इसको पीस लूँगी। टमाटर है, ठीक है, और इसके बाद दही। इसको पीसते हैं। चलें जी, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, सब्जियों को निकालेंगे और बिल्कुल जब पूरी सब्ज़ी तैयार होगी आखिर में ऊपर से बटर डालूंगी। तो मैं सब्जियों को निकाल रही हूँ और इसी पैन के अंदर हम बनाएंगे इसको, इसी के अंदर बना लेते हैं।
चूल्हा बंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फ्राई की हुई सब्जियाँ। अच्छा, अमूमन हम मसाला भून के डालते हैं, लेकिन इसका आप टेस्ट दीजिएगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, बहुत मज़ेदार होगा। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा ऑयल, बटर बिल्कुल ऐड में डालेंगे, अभी नहीं डालते, जब पूरी सब्ज़ी तैयार होगी तो ऊपर से सर्व करते वक्त। यहाँ पे डालते हैं थोड़ा सा ऑयल, इसलिए कि पहले भी मैंने ऑयल डाला है इसमें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे गोल मिर्चें, कड़ी पत्ता, ठीक है, कड़ी पत्ते। ये देखिए कड़ी पत्ते मैंने इंडोर इसको ड्राई किए थे, इसलिए कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मिलते नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारी तरफ कड़ी पत्ते नहीं मिलते, तो ये मैंने इंडोर इसको ड्राई किया। और अब आप देखें बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फ़्रेश वाले हैं, कलर मतलब इसका ख़राब नहीं हुआ। तो ये मैंने कहा चले मैं आपको ये बता भी दूँगी तरीक़ेकार कि आप किस तरह से इसको ड्राई कर सकते हैं, और बॉटल में भर के रख लीजिएगा। कलर भी देखिए इसका ख़राब नहीं हुआ। तो ये मैं अभी आपको तरीक़ेकार बताती हूँ कि किस तरह से हमने इसको रखा है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लहसुन है, नमक है, हल्दी है, ये चीज़ें डालेंगे और ये मसाला डालेंगे। पहले थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। ये देखें, चूल्हा बंद कर दिया मैंने इसको। इसके अंदर पहले तो ये मैं डालूँगी टमाटर का और दही का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वापस से चूल्हा जला देती हूँ, थोड़ा सा हल्का कीजिएगा। कड़ी पत्ता, गोल मिर्चें, लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हल्दी, साथ में अदरक लहसुन, ठीक है, लहसुन सॉरी खाली, और यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा नमक। और बात करते हैं मिसेस काशिफ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलें, आपकी रेसिपी है माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। हम ट्राई भी करते हैं, अच्छी से अच्छी और इतनी आसान आप रेसिपी बताते हो कि हमारा दिल चाहता है उसी वक्त बना लो। और सस्ती भी होती हैं, आपके बजट में आ जाती हैं। हाँ बिल्कुल। देखिए महंगाई भी इतनी है, और दूसरा आपको पता है महंगाई के साथ साथ हर किसी की कोशिश होती है कि थोड़ा सा ऐसा हो कि बजट के अंदर ही सारा काम हो जाए। जी जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आज के सवाल का क्या जवाब देंगे? आज का सवाल का जवाब है, ये जो फूल गोभी है, ये पेशाब में जलन होती है उसको कम करती है। ठीक है। खूनी और खून जैसे मतलब होता है, और बादी जो होती है ना, बादी कम करती है। ठीक है। और जो बवासीर के जो मरीज होते हैं, जैसे बवासीर होती है, उसको भी कम करती है, उसके लिए बहुत मुफीद है ये। चलिए, वेरी गुड, बहुत ज़बरदस्त। और इसके अंदर है ना HPI भी शामिल है, ठीक है, विटामिन। ठीक है। और ये बहुत अच्छी होती है बवासीर वालों के लिए, तो बहुत ही अच्छी है ये। चलें, बहुत शुक्रिया, इतना कुछ आपने बताया, मैसेजेस भी करें, और इंशाल्लाह ताला देखते हैं आज के विनर कौन होते हैं, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, इनसे बातें करते करते मैंने इसको साथ में तैयारी की, इसलिए मैं अपना हाथ नहीं रोकना चाह रही थी। आपके सामने सब्जियों को तो मैंने फ्राई करके रख दिया, थोड़ा सा नमक डाला था पहले, ठीक है। उसके बाद दही और टमाटर दोनों को मैंने पीस लिया। पीसने के बाद थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल डाल के मैंने उसके अंदर डाल दिए कड़ी पत्ते, गोल मिर्चें, और उसके साथ हल्दी, लाल मिर्च, नमक, ठीक है। ये डालने के बाद अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ इस वाले चूल्हे पे, बिल्कुल हल्की आग पे ढक के रखती हूँ, ताकि ये क्या है कि इसी में ही, बल्कि अभी मैं रखती हूँ, पहले मैं इसको कवर कर लूँ। अब ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा, इसलिए कि फ्राई भी हुई है। बस ये देखिए खड़ी खड़ी रहेंगी सब्जियाँ, और बस ये थोड़ा सा पकेंगी 10 मिनट के लिए। हरी मिर्चें, हरा धनिया और मक्खन, सिर्फ एंड में मक्खन जाएगा ताकि उसका फ्लेवर जो बटर का है वो आए। बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। कड़ी पत्ते का एक दफ़ा बता देती हूँ मैंने क्या किया था। कड़ी पत्ता लेके आई थी घर में, उसको धोया, धोने के बाद उसको अच्छी तरह से झटक दिया। झटकने के बाद मैंने उस बंच को पकड़ के एक रस्सी के साथ वहाँ पे हैंग कर दिया किचन में। तो वो क्या हुआ था कि उसी तरह से ड्राई हो गया, और इसका कलर भी नहीं ख़राब। अगर धूप पे रखती तो ये काला पड़ जाता। तो इसी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और सेकंड रेसिपी जो है हमारी बड़ी मज़ेदार से हम बना रहे हैं क्रिस्पी चिकन। अज्जा मेरे पास सारे यहाँ रखे हुए हैं, इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ ताकि फिर हम इसको स्टार्ट करें किस तरह से हमने बनाना है। बहुत कम है और बड़े मज़े के हैं, ठीक है जी। इसके लिए मुझे यहाँ पर ये मैं सब हटा दूँ पहले, ताकि आप इसको आराम से देख सको, ठीक है। क्या ब्रेक पे जा रहे हैं? अज्जा बता दूँ मैं?
अच्छा चलिए जी, इसलिए कि वो अज्जा भी यहाँ पे उठा कर लाने हैं, तो ऐसा करते ताकि आप भी प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को देख सकें। तो ब्रेक लेते हैं, ड्यूरिंग ब्रेक 8881 पर मैसेज करें और हमें बताएं कि फूल गोभी के क्या फ़ायदे हैं। ढेरों SMS करें, विन करें एनएक्स की तरफ से गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो हमारी मिक्स सब्ज़ी बटर है, इसको मैंने स्लो फ्लेम पे रखा भी। अभी बार बार मैं इसका कवर भी नहीं उठाऊंगी, इसलिए कि ताकि सब्जियाँ, चले दिखा देती हूँ एक नज़र आपको, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अब इसके आलू और ये सब्जियाँ देखिए खड़ी खड़ी भी हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मैंने और गलाना है। बस जैसे ये गल जाएंगी सब्जियाँ, चूल्हा बंद। मुझे हल्की सी इसकी ग्रेवी चाहिए। ये देखिए, ये ग्रेवी वाली है, ये खुश्क वाली नहीं है। ये आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी ग्रेवी, बस हल्की सी ग्रेवी के साथ। रंगत देखें कितनी खूबसूरत सी है। बस ये दम पे जब तक रखी हुई है, इतनी देर में हम अपनी सेकंड रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, और फिर थर्ड को भी स्टार्ट करना है, इसलिए कि हमारे पास मौन सलवा और मौन सलवा की मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। आज बड़ी डिफरेंट वाली रेसिपी है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिस्पी चिकन बनाएंगे। क्रिस्पी चिकन के लिए क्या है, मुझे आधा किलो चिकन चाहिए, हड्डी वाला, ठीक है। कॉर्नफ्लावर चाहिए आधा कप, ब्रेड क्रम्स आधा कप चाहिए, ऑरिगानो आधी चाय का चम्मच चाहिए, भुना जीरा 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, पेपरिका 2 चाय के चम्मच, इसके काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, 1 अदद अंडा, और साथ में आप इसमें ले लीजिएगा हस्बे ज़रूरत ऑयल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को एक उसमें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए मैं इसको मैरिनेट करके रखूँगी, ताकि अच्छी तरह से ये जो है वो हो जाए, मैरिनेट हो जाए। वरना आपको पता है चिकन जो है वो इतना ज़्यादा वो नहीं होगा। यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें पेपरिका या लाल मिर्च पाउडर, ठीक है, ऑरिगानो। इसके बाद नमक, थोड़ा नमक मैंने पहले डाल दिया था। फ्राई मैं इसको बाद में करूँगी, अभी नहीं करूँगी। इसके बाद ज़ीरा, ठीक है, भुना हुआ, काली मिर्च, और साथ में यहाँ पर मेरे पास है, आप ले लीजिएगा लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चम्मच। चलिए इसको यहाँ रख लेते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने करना है अच्छी तरह से मिक्स। ये ले ग्लव्स, अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं छोड़ती हूँ। अभी मैं इसके फ्राई नहीं करूँगी, इसलिए कि ज़ाहिर है ये जो मैंने चिकन लिया है ये हड्डी वाला है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इसको मैरिनेशन में, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी देर मिक्स करके हाथ से रखती हूँ। फिर इसके बाद ब्रेड क्रम्ब, अंडा, और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास जो रखा हुआ है कॉर्नफ्लावर वगैरह, इससे हम कोट करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा पूरा मसाला लगाकर, ये देखें, ताकि अच्छा तरह से इसके अंदर जो मसाला है ये लगे। ये छोटे छोटे पीसीस इसी वजह से किए हुए कि इसका मसाला जो है वो अच्छी तरह इसके अंदर लगे। वरना क्या होगा कि फीके भी होंगे अंदर से, और दूसरा ये होगा कि ये कच्चा भी रहेगा अगर फ़ौरन के फ़ौरन हम इसको फ्राई करेंगे। तो जब मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से लगाएंगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़कूँगी, और फिर ऊपर ब्रेड क्रम्स करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। लेकिन पहले इसको मसाले में आपने कोट करना है, हर पीस को आपने इस तरह से, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये सॉफ्ट भी हो जाएगा और उसके साथ मसाला इसके अंदर लग जाएगा। तो बस अब इसको सिर्फ हमने डिप करना है अंडे में, ब्रेड क्रम्स में और कॉर्नफ्लावर में। ये देखिए, खूब अच्छी तरह से आपने इस तरह से फिंगर के साथ आपने करना है, ताकि ये मसाला जो है इसके अंदर अच्छी तरह से लगे। और टेस्ट इसमें ज़्यादा आएगा, इसलिए कि आप बोनलेस लेंगे उतना अच्छा टेस्ट आपको नहीं आएगा जो आपको इसके अंदर टेस्ट अच्छा सा आएगा। ये देखिए, चलिए जी। अच्छा, इसको बस मैं अब लगा के छोड़ती हूँ, बाद में मैं इसको फ्राई करूँगी यहाँ पर। और आपको बता देती हूँ, ये मैं ब्रेक में भी कर सकती हूँ, इसलिए कि बाकी इसमें ऐसा कुछ काम नहीं है। मेन अज्जा जो है हमने इसके अंदर जो उसके हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है। सब्ज़ी को मैं एक साइड पे रखती हूँ, और साथ में यहाँ पर मैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है उसको स्टार्ट कर लेती हूँ, जो मौन सलवा की बल्कि थर्ड रेसिपी है उसको स्टार्ट कर लेती हूँ, इसलिए कि उसको हमने इसका मसाला बनाना है, ग्रेवी बनानी है। तो ये मैं ऑयल वाले यहाँ रख देती हूँ, बल्कि सब्ज़ी को तो छोड़ें, ये यहाँ रखती हूँ ताकि सब्ज़ी और अच्छी तरह से पक जाए। अच्छा जी, अज्जा जल्दी से नोट करें, ये हम बना रहे हैं आज कोफ्ता, और मज़ेदार किस्म का कोफ्ता बना रहे हैं जो चने के साथ। तो अज्जा आपको बताती हूँ, अज्जा क्या क्या है इसके लिए। हमें चाहिए जो
चना कोफ्ता के लिए सबसे पहले हम एक पैकेट लेंगे चिकन कोफ्ता का मोन सलवा का तैयार किए हुए कोफ्ते, ठीक है। उबले हुए चने आधा किलो, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ले लीजिएगा तकरीबन 2 चाय के चम्मच। इसके साथ आपने अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच, 1 अदद प्याज है, टमाटर 1 पाव, आधा कप ऑयल, पानी 1 कप, पिसा गरम मसाला 2 चाय के चम्मच, अदरक हस्बे ज़रूरत और हरी मिर्ची और हरा धनिया हस्बे ज़रूरत गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर जाएगा ऑयल, प्याज, पानी और टमाटर चॉप किए हुए, ठीक है। फिर इसी के अंदर हम कोफ्ते डाल देंगे। यहाँ पर जा रहा है आधा कप के जितना ऑयल, ठीक है। बड़ी आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है, आप देखिएगा आप खुद भी कहेंगे वाकई बड़ी ज़बरदस्त सी है। ये मेरे पास सारे अज्जा रखे हुए हैं, ये देख लीजिएगा। अदरक लहसुन प्याज इसी में मैं डाल देती हूँ, साथ में ज़ीरा एक ही प्याले में हम डाल देते हैं, पिसा गरम मसाला, ठीक है। ये देखिए पिसा गरम मसाला, साथ में लाल मिर्च पाउडर, और यहाँ पर मुझे चाहिए नमक, ठीक है। नमक मैंने यहाँ रख दिया, नमक, और टमाटरों को बारीक काट लेते हैं, ये नमक। अच्छा जी, ये पूरा मसाला जा रहा है यहाँ पर ऑयल के अंदर, अदरक लहसुन और ये सारी चीज़ें, ठीक है। साथ में साजिदा से बात कर लेते हैं, लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रिदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक मज़े में, फिट फाट। बहुत दफ़ा ट्राई करती हूँ, लाइन बिजी जाती है। फर्स्ट टाइम आपके प्रोग्राम में मेरी कॉल लगी है। चले ज़बरदस्त, और अब इसी तरह से आप करते रहिएगा कोशिश ताकि आपकी कॉल जो है ना मिल जाए, ठीक है। रिदा मैं तो महीनों से कॉल कर रही हूँ लेकिन बाय चांस कॉल ही नहीं लगती। अभी फर्स्ट टाइम मेरी कॉल लगी है, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। चले थैंक यू सो मच। और कोई फरमाइश है वो भी बता दें, और उसके साथ आज के सवाल का जवाब भी आप बता दें। रिदा फरमाइश तो ये है, मुझे चिकन शाशलिक की रेसिपी चाहिए। ठीक है, चिकन शाशलिक। और अगर मैं वैसे आपको बता दूँ, इसलिए कि काफ़ी दफ़ा बन चुकी है तो आप बना लेंगी? हाँ जी, आप मुझे वैसे ही बता दीजिएगा और मुझे आज का आंसर देना था। चले बिल्कुल जवाब दीजिए, क्या जवाब देंगी? जी रिदा, ये गोभी के आपने फवाइद का पूछा था। ये एक तो हड्डियों को मजबूत करती है, ठीक है, सेकंड विटामिन सी विटामिन के होता है, सही है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, ठीक है, ठीक है, नोट करिए, आप बताती जाए। कैंसर जैसे मूजी इमराज को ये कम करती है। चले बहुत शुक्रिया, इतना कुछ आपने बताया। अब ऐसा करें कि आप 8881 पर भी मैसेज करें और मैं आपको शाशलिक की रेसिपी भी बताती हूँ, ठीक है। वेजिटेबल वाला या खाली चिकन वाला? थोड़ा वेजिटेबल के साथ, इसलिए कि वो बन चुका है काफ़ी दफ़ा, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं वैसे ही आपको बता दूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा बता देती हूँ। मैंने एक प्याले के अंदर फ्राई प्याज ली, उसके अंदर लाल मिर्च नमक लिया, उसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया और थोड़ा सा पानी डाला, ऑयल डाला। यहाँ पर मैंने इसको पानी डाल के रख दिया, ठीक है। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर 1 पाव के जितने, ठीक है। अभी मैं आपको आगे बताती जाती हूँ। टमाटर डालकर इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढकती हूँ यहाँ पर, ताकि ये ज़रा सा इसका मसाला जो है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आप चाहे तो इसको टमाटर को ग्राइंड भी कर सकते हैं, आप वैसे भी इसको डाल सकते हैं। अब इसके अंदर जाएंगे, हमारे पास कोफ्ते हैं, कोफ्ते डाल के फिर कवर करेंगे। आखिर में हमारे पास जो यहाँ पर चने बॉयल किए रखे हैं, हम चनों को डाल देंगे। तो ये मेरे पास है मोन सलवा का कोफ्ता, चिकन कोफ्ता, मज़ेदार किस्म का चिकन कोफ्ता का पैकेट है। इसको मैं खोलती हूँ, ठीक है। और ये हम इसी के साथ भुनाई करेंगे तो टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ में क्या होगा कि यहाँ पर चने का जो मसाला है वो भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको खोल लेती हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो एक पूरा पैकेट रखा हुआ और चिकन का है, कोई हमने इसको कुछ भी नहीं करना। आप सिंपल निकालें। अगर चिकन का कोफ्ता जिस तरह से आप इसको सालन ग्रेवी वाला बनाना चाहें, बनते हैं ना कोफ्ते का सालन, तो इसी तरह से आप ग्रेवी तैयार करके भी बना सकते हैं। और या फिर आप चनों के अंदर डालना चाह रहे हैं तो आप चनों के अंदर भी डाल सकते हैं। तो मैं पैकेट को खोलती हूँ यहाँ पर, जब तक यहाँ पर हमारा मसाला थोड़ा तैयार हो रहा है।
ज़बरदस्त किस्म के पूरे तैयार किए हुए कोफ्ते हैं। ना आपको इसको पीसने की ज़रूरत है, ना आपको इसको भूनने की ज़रूरत है, कुछ भी करने की ज़रूरत है। सिर्फ पैकेट से निकालें। आप स्वीट एंड सार भी बना सकते हैं, आप इसको प्लेन कोफ्ता बना सकते हैं, दही वाला, मसाले वाला। आप चाहें तो इस तरह से चनों में ही बना सकते हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी बाइंडिंग हुई है, कितने ज़बरदस्त ये बने हुए हैं। तो वरना तो कोफ्ते बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, जो हम सभी कहते हैं, कभी कहते हैं टूट जाते हैं, कभी कहते हैं सही रहते हैं। तो अब मैं आपके सामने इसको डालूंगी यहाँ पर टमाटरों के साथ, और इसकी करेंगे भुनाई। ठीक है, भुनाई होगी और आखिर में उबले हुए चने, हरी मिर्चें, हरा धनिया और अदरक डाल देंगे। ठीक है, अब इसको करना है हमने भूनना। ये देखें, अच्छी तरह से आपने इसको भुनाई कर देनी है। टमाटर भी गल जाएंगे, मसाला भी इसका तैयार हो जाएगा। और ये देखिए कितने ज़बरदस्त है। मोनसलवा के कोफ्ते भी आपको तैयार मिलेंगे, सीख कबाब भी आपको तैयार मिलेंगे, इसके साथ वाव नगेट्स मिलेंगे, साथ में फ्राइज़ मिलेंगे, जंबो प्रॉन्स हैं, इसके साथ इनकी फ़िश है, क्रिस्पी फ़िश है, साथ में आपको चीज़ बॉल भी नज़र आ रहे हैं, चिकन चीज़ बॉल भी आपको मिलेंगे। ये सारे मोनसलवा की वैरायटी है जो बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, साफ़ सुथरे पैकेट में पैक की हुई हैं। ठीक है, तो ये आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। बस इसको थोड़ा सा मैं बुनाई कर रही हूँ और इसके बाद इसमें डाल देती हूँ चने, बल्कि आपके सामने ही चने डाल देती हूँ। ये हो चुका है, टमाटर भी इसके जो है गल चुके हैं। तो हम इसमें डालते हैं, यहाँ पर हमारे पास है चने गले हुए, बड़े अच्छे से मज़ेदार से चने, आधा किलो के जितने ये इसमें शामिल करते हैं। और इसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, हरा धनिया, और उसके बाद इसको डिश में निकालेंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम चना और उसके साथ कोफ्ता था, ये भी बड़ा अच्छा सा तैयार हो गया। मसाला पूरा तैयार कर लिया, इसके अंदर मैंने डालकर इसको ढक दिया ताकि ये इसी के साथ ही ये थोड़ा सा पक जाए। ठीक है, और आपके सामने मैंने पूरी इसकी ग्रेवी तैयार की। ग्रेवी तैयार करने के बाद इसमें कोफ्तों को फ्राई करके कोफ्ते इसमें भुने, फिर इसके बाद उबले हुए चने डाल दिए। तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। बस अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे चूल्हा बंद। ठीक है, ये इस तरह से चूल्हा बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मैंने क्रिस्पी चिकन बनाने के लिए आपके सामने इसके अंदर जो मैंने अज्जा डाले थे, पेपरिका पाउडर डाला था, भुना हुआ ज़ीरा डाला था, उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा नमक, ऑरिगानो और लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीज़ें डालकर इसको मैंने मैरिनेट करके रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर को अंदर इसको मिक्स किया, अंडे में कोट किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रेड क्रम्स डाल दी। ठीक है, ये पूरा बड़ा अच्छा सा मसाला, ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा लग गया है। इसको अच्छी तरह से अपने हाथ से करना है, तभी आपको सही इसका वो जो एक ऊपर की कोटिंग होगी वो आएगी। अब यहाँ पर ऑयल गर्म है, ऑयल में डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऑयल में फ्राई होता रहेगा हल्का सा करके। ठीक है, और इसलिए मैंने मसाला लगा के रखा था कि ताकि थोड़ा मसाले के साथ ये पके और अच्छी तरह से अंदर तक इसके अंदर जायका है, ये ना कि वो फीका हो। तो बस अब ये चिकन के टुकड़े जो हैं ये ऑयल के अंदर फ्राई होंगे, इसको निकालेंगे और उसके बाद ये मज़ेदार क्रिस्पी सा चटपटा सा चिकन जो है हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ ताकि वो ज़रा सा फ्राई हो, फिर इसके बाद हम इसको निकालेंगे। बिल्कुल हल्की आग पे कीजिएगा या फिर कोशिश कीजिएगा कि इसको रात भर मसाला लगा के रख लें। तो मैं भी इसको बिल्कुल स्लो पे कर रही हूँ ताकि अंदर तक ये पके, कच्चा ना रहे, और बड़ा मज़ेदार बड़ा क्रिस्पी सा बनेगा। ये कोटिंग देखिए इसकी कितनी ज़बरदस्त सी हुई है। बस अब इसको आपने छोड़ देना है, हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा। चनों को भी निकाल लेते हैं, ये भी तैयार हो के ऊपर इसका थोड़ा सा इंतज़ार करिए कि थोड़े से इसके ऊपर की ग्रेवी जो है वो आ जाए। यहाँ पर ये देखिए, अब इसको भी मैं डिश में निकाल लूँगी। ऊपर आपने थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल दीजिएगा, बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चें डाल के, और मज़ेदार सा ये देखें झटपट तैयार हो गया। वरना कोफ्तों के साथ बनाना कितना टाइम लगता है, पीसो, ये करो वो करो, लेकिन ये झटपट तैयार हो गया। इसलिए कि सारा जो कहते हैं ना मोनसलवा की ये सारी वो है कि उनकी वजह से इतनी चीज़ों को आसानी हमारे लिए होगी, हमारा काम इतना आसान हो गया है। ठीक है, अच्छा जी, ये फ्राई हो रहा है, इसको बस मैं थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से कर रही हूँ ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। ये देखिए, तेज़ आग ना कीजिएगा, हल्की आग कीजिएगा और कोशिश करें कि छोटी बोटी कर लें। लीजिएगा आप हड्डी वाला गोश्त ही, ठीक है, बोनलेस ना लीजिएगा, इसकी हड्डी के साथ ही लीजिएगा। फिर उसके बाद सारे मसाले लगा के इसको रख दीजिएगा और उसके बाद इस तरह से आपने डीप फ्राई कर लेना है। सही, ये अच्छी तरह से डीप फ्राई हो रहा है। चनों को निकालते हैं और साथ में आप देख सकते हैं हमारी सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। ऊपर बटर डाला, बटर का बड़ा मज़ेदार सा टेस्ट है। अंदर सारी सब्जियां जो हमने डाल दी, शिमला मिर्च हमेशा आखिर में डालती हूँ, आपको पता है शिमला मिर्च जो है वो थोड़ा सा टेस्ट इसका जो है वो अगर ज़्यादा पकेगी तो वो नहीं रहेगा, ज़रा सी कच्ची रहेगी, क्रंची रहेगी, तो तभी टेस्ट इसका अच्छा आता है।
चलो इसको मैं देखती हूँ और मैसेजेस करें 8881 पर। आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि सिर्फ हमने ये पूछा है कि आपने हमें बताना है कि फूल गोभी जो होती है ना, फूल वाला गोभी जो होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदा है, किस बीमारी के काम आता है और किस बीमारी के नहीं। इसलिए कि ज़्यादातर मैंने लोगों को देखा है कि बड़े वो शौक़ से नहीं खाते, लेकिन ज़ाहिर है इसका अल्लाह ताला ने जो एक हमारे लिए सब्ज़ी बनाई है, एक नेमत दी है, तो इसके कोई ना कोई तो फ़ायदे तो होंगे। तो बस जिन लोगों को नहीं पता उनको भी है। अच्छा सबा हैं चीचा वतनी से। चलें जी सबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सबा? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? मैं भी बिल्कुल मज़े में, अल्लाह का करम है जी। अच्छा, मैं पहले आपके सवाल का जवाब दूंगी। गोभी जो होती है ना, वो एक तो हाजमेदार होती है, उसमें विटामिन B3 भी B2 और B3 भी पाया जाता है। अच्छा चले ज़बरदस्त चाहिए, बच्चों को खिलानी चाहिए। खिलानी चाहिए ना, बच्चे नहीं खाते ना, बड़ा तंग करते हैं। खिलानी चाहिए, सब्जियां तो खिलानी चाहिए भाई। हाँ जी, और मैंने मैसेज भी कर दिया। और आप सुनाए, आप ठीक है ना? देखिए ठीक हूँ तो आपके सामने हूँ, है ना? हाँ जी माशाल्लाह बहुत ठीक है। और अच्छा प्यारी भी लग रही है, ये कलर बड़ा सूट कर रहा है। चलें बहुत शुक्रिया, खुश रहे, अल्लाह आपको खुश रखे। और इसके साथ मैसेजेस आपने कर दिए हैं, तो ये तो बड़ा अच्छा काम कर दिया कि आपने मैसेजेस कर लिए, ताकि पता चल जाता है ना मैसेजेस में तो कि भाई क्या नाम लेते हैं, वो कौन जीतता है कौन नहीं जीतता। ठीक है अच्छा बहुत ख्याल रखिएगा। चले थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी मैं इसको इसमें निकाल रही हूँ छन्नी में, ताकि इसी के अंदर वो सारा एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और साथ में ये इसका जो क्रिस्पी है वो भी इसी तरह से रहेंगे। बस इसको निकालते हैं और ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ड्यूरिंग ब्रेक 8881 पर करें मैसेज और विन करें एनेक्स की तरफ से गिफ्ट, और हम लेते हैं एक छोटा ब्रेक। क्रिस्पी चिकन अज्जा चिकन आधा किलो, कॉर्नफ्लावर आधा कप, ब्रेड क्रम्स आधा कप, ओरिगानो आधा चाय का चमचा, भुना हुआ जीरा 2 चाय के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा, पेपरिका 2 चाय के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन पर ओरिगानो, जीरा, नमक, पेपरिका, काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट लगा कर रख दें। अब इस पर कॉर्नफ्लावर छिड़क कर अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करें, फिर गर्म तेल में फ्राई कर लें। क्रिस्पी चिकन तैयार है। कोफ्ता चना अज्जा कोफ्ते 1 पैकेट, उबले चने आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 पाव, तेल आधा कप, पानी 1 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक सजाने के लिए, हरा धनिया सजाने के लिए, हरी मिर्च सजाने के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज ब्राउन कर लें। अब इसमें टमाटर 1 कप, पानी और तमाम मसाले डाल के ढककर पकाएं। टमाटर गल जाएं तो लकड़ी के चमचे से इसे घोट लें, फिर इसमें कोफ्ते डालकर भून लें। उसके बाद उसमें उबले चने शामिल करके 10 मिनट दम दें। आखिर में पिसा गर्म मसाला, बारीक कटा हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक छिड़क कर पेश करें। मिक्स सब्जी बटर अज्जा गाजर 2 अदद, आलू 2 अदद, बैंगन 1 अदद, फूल गोभी 1 पाव, शिमला मिर्च 2 अदद, मटर 1 कप, लहसुन 1 खाने का चमचा, गोल लाल मिर्च 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन हस्बे ज़रूरत, पिसे टमाटर 1 कप, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कड़ी पत्ते 6 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले गर्म तेल में लहसुन और तमाम सब्जियों को अच्छी तरह फ्राई कर लें। खुशबू आने लगे तो इनमें हल्दी, नमक, मक्खन, गोल लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च और पिसे टमाटर शामिल करके ढक दें। दम आने पर दही और कड़ी पत्ते डाल दें। कोफ्ता चना अज्जा कोफ्ते 1 पैकेट, उबले चने आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, जीरा 1 चाय का चमचा, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 पाव, तेल आधा कप, पानी 1 कप, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक सजाने के लिए, हरा धनिया सजाने के लिए, हरी मिर्च सजाने के लिए। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा खाना तैयार हो चुका है, ज़बरदस्त किस्म के चना कोफ्ता तैयार हो चुका है, जो हमने मोहन सलवा के कोफ्ते थे उससे बनाया। साथ में हमारी मिक्स वेजिटेबल बटर वो भी तैयार होगी और क्रिस्पी चिकन भी तैयार हो गया। ये पूरा जो मेन्यू है देखिए, एक सब्ज़ी के साथ हमने बना दिया पूरा, दूसरा हमने चिकन को फ्राई कर लिया, साथ में कोफ्ता जो मोहन सलवा का कोफ्ता था रेडीमेड जो हमने निकाले और मसाले में भूने और उबले हुए चने डाल दिए, फटाफट तैयार हो गया। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़।
सब्जियां जिस तरह से मैंने कहा बड़ी अच्छी आई हुई हैं और सब्जियां ज़रूर बनानी चाहिए। राइस के अंदर बनाए, वैसे आप बनाएं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। ज़ाहिर है सब्जियों से ये होता है कि वेट भी लोगों का बहुत ज़्यादा, आजकल हर किसी को यही शिकायत है कि वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है। तो सब्जियाँ जो है आपके वेट को भी कंट्रोल करती हैं और दूसरा इसके फ़ायदे बहुत है। आपको पता है मिनरल्स होते हैं इसके साथ, किसी में तो आपको पता है कैल्शियम है, प्रोटीन है, हर चीज़ आपको सब्जियों में भी मिल सकती है। तो दालों की भी जैसे बात है, दालों में भी प्रोटीन होती है। तो हमने चने आज बनाया कोफ्तों के साथ, वो भी बड़े मज़ेदार से बने। क्रिस्पी चिकन ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाकर सारा मसाला लगाकर आप फ्रीज़ कर लें। इसी तरह से अंडे में ब्रेड क्रम्ब से कोट करके रख लें, एक ट्रे में फैला दीजिएगा, फ्रीज़र में रखें। जब वो बर्फ़ बन जाएंगे निकाल के एक पॉलीथीन बैग में डाल के रख लें। जब भी आपको बनाना थोड़ी देर पहले निकालें और उसके बाद आप उसको फ्राई कर लें, ख़ुद भी खाएँ, बच्चों को भी दें। तो साफ़ सुथरी, आजकल थोड़ा सा हर चीज़ को बाहर का खाने से थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। ज़ाहिर है बच्चे आजकल बीमार भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो घर की चीज़ें बनाएं, साफ़ सुथरी, कम पैसों में बनती हैं और अच्छी भी बन जाती हैं। तो सब्जियों का मैं बता देती हूँ, मैंने सारी मिक्स सब्जियाँ ली थी, सब्जियों को हल्का सा फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया। बाकी बचे हुए ऑयल के अंदर मैंने दही और टमाटरों को ग्राइंड करके डाल दिया। वही जो हमारे घर में मसाले होते हैं, लाल मिर्च, नमक, हल्दी और उसके बाद ज़ीरा डालकर आपने, और कड़ी पत्ता डालकर और गोल मिर्ची डालकर उसको थोड़ा सा भून लीजिएगा। मसाला तैयार होगा, उसके बाद आपने सब्जियां फ्राई करके डालकर उसको हल्की आग पे छोड़ दीजिएगा। जब सब्जियां गल जाएंगी, ऊपर थोड़ा सा मक्खन और हरी मिर्च, हरा धनिया डाल दीजिएगा। तो इस तरह से मज़ेदार सी सब्ज़ी जो है तैयार हो जाएगी। और साथ में क्रिस्पी चिकन का भी बहुत आसान तरीके था। ऑरिगानो लीजिएगा, पेपरिका लीजिएगा, ज़ीरा लीजिएगा, लहसुन लीजिएगा, नमक लीजिएगा, सारी चीज़ें लगाकर उसको रख दीजिएगा। उसके बाद आपने उसको थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर में कोट कीजिएगा, अंडे में और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके आप फ्राई कर लीजिएगा। मज़ेदार सा चिकन जो है तैयार हो जाएगा। बोनलेस ले सकते हैं, लेकिन हड्डी वाला चिकन है, ज़्यादा मज़े का लगता है। और कोशिश कीजिएगा कि छोटी वाली मुर्गी लें, ज़्यादा बड़ी ना लें। एक तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आएगा, दूसरा ये फ्राई करते हुए वो गल जाएगी। और मौन सलवा के मज़ेदार सा जो चना कोफ्ता, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी है, आसानी से बन जाती है। और इसको जिस तरह से मैंने कोफ्ते को थोड़ा सा भून के बनाया था, तो अगर आप चाहें तो थोड़ा सा आप इसको ज़्यादा अलग से फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि प्रॉपर तरीके से पूरा तैयार हुआ है। सिर्फ आपने इसको, अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना कि वैसे भी खाने को मूड है, तो अब आप इसको माइक्रोवेव में भी गर्म करके खा सकते हैं। यहाँ पर अगर चाहें तो थोड़ा सा फ्राई करके खा लीजिएगा। इनके पराठे बड़े मज़ेदार हैं, इनके जो चीज़ बॉल है वो बड़े ज़बरदस्त है। साथ में बच्चों के लिए ज़बरदस्त से वैरायटी नगेट्स की है, वाओ नगेट्स है, चिकन फ्राइज़ है, ये सारी चीज़ें आपको मौन सलवा की मिलेगी। ठीक है, तो बस ऐसा करते हैं। आज के विनर्स कौन है? साजदा है लाहौर से। चले जी साजदा जी, आपको बहुत मुबारक हो एनेक्स का गिफ्ट, और बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। आप इजाज़त चाहेंगे, कल मुलाकात होगी खूबसूरत जुमे वाले दिन की, कल जुमे का दिन है, कल मुलाकात होगी। उससे तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।